न्यूज में मैं तुआसनी का आप सबका स्वागत करती हूँ। नागपुर के आरोग्यम 360 सेंटर पर 5 डेज इंस्टा हेल्थ रेसिडेंशियल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जहां पर रियल हीरोज ने अपने अंदर चल रही बीमारियों से लड़ाई लड़ी और वे रियल हीरोज बने। आइए देखते हैं उनकी कहानी एनरिच न्यूज के साथ। इस दुनिया में हर कोई जंग लड़ता है। यूं कहा जाए कि जिंदगी एक जंग है। कुछ लोगों की जंग बाहरी होती है तो कुछ लोगों की यह जंग उनके शरीर के अंदर की, और जो अपने शरीर के अंदर की जंग लड़ता है उसे ही रियल हीरो कहा जाता है। तो आज एनरिच न्यूज आपको उन वॉरियर्स से मिलाएगा जो अपने अंदर चल रहे लड़ाई लड़कर रियल हीरो बने हैं। कुलेक्यान, मेरा नाम है रामलोटन पटेल, बच्चे का नाम है रोहित कुमार पटेल। मैं मध्य प्रदेश रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ग्राम मालाहा, पोस्ट देवास, जिला रीवा, मध्य प्रदेश है। मैं वहाँ से बच्चे को लेके आया। कितने साल का है आपका बच्चा? हमारा बच्चा है मतलब 25 रन कर रहा है। 24 पूरा हो गया है अभी, अगस्त 16 से अभी 25 रन कर रहा है। आपको कब पता चला कि आपका बेटा ये फाइट कर रहा है करके? ये हमारे को 2011 से पता चला। 11 में, मार्च में, अप्रैल में हमें पता चला। ये पहले तो इसको बचपन में होता था तो कभी ये दर्द हल्का फुल्का हो तो ये बोलते थे, डॉक्टरों के पास ले जाते थे तो इनको कोई ये पता नहीं चलता था। बोले गैस की बीमारी है, थोड़ा डाइजिन वगैरह या कोई भी दवाई दे देते थे, आराम हो जाता था। लेकिन एक्चुअली इस बीमारी को हमको भी पता नहीं था, डॉक्टरों को भी पता नहीं था। ये 2011 मार्च लास्ट में, अप्रैल फर्स्ट वीक में ही पता चला। अचानक इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर अपने यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल संजय गांधी के नाम से है, वहाँ पर एडमिट किया इनको। वहाँ एडमिट करने के बाद 2 दिन उन लोगों ने रखा। अब इसको आराम नहीं हुआ, मतलब सीरियस पर सीरियस होता गया। उस समय पर मैं आर्मी में एम्प्लॉय था, आसाम में था, फैमिली थी, वाइफ थी। तो 2 दिन रखे, तीसरे दिन इन लोगों ने मना कर दिया। बोला इसको हम मर्ज का पता नहीं चल रहा, जितना उनको मतलब छानबीन करना था, जांच करना था, कर लिया। इसके बाद उन्होंने मना कर दिया और रेफ़र कर दिया। बोला चाहे जबलपुर ले जाओ या इलाहाबाद ले जाओ। उन लोगों ने डिसाइड किया, मतलब इन बच्चे के मामा भी थे, छोटे वाले वकील हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं सीधे लखनऊ PGI लेके जाऊँगा। PGI में हमारे चचेरे बड़े भाई का ट्रीटमेंट वहाँ हुआ था, उस चीज़ के बारे में उनको पता था। डायरेक्ट PGI रात में 10 बजे रात के करीबन यहाँ से एम्बुलेंस में रवाना हो गए। सवेरे 5 या 6 बजे करीबन PGI पहुँच गए। वहाँ ट्रीटमेंट, मतलब उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि मतलब इसका आगे बढ़ना बंद हो गया, दर्द वगैरह, लेकिन मर्ज का पता नहीं चला। रिसर्च सेंटर है वो PGI लखनऊ। 2 दिन के बाद उन्होंने पूरी जितनी जांच थी, CT स्कैन, सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी जितनी थी पूरी जांच कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने, इतने मैं भी आ गया, मेरे को वहाँ से फ़ोन किया गया। वहाँ से सीधे मैंने आसाम से राजधानी पकड़ा और सीधे लखनऊ पहुँचा। फिर डॉक्टर ने बुलाया पर्सनली हमको और वकील साहब को। बोले ऐसा है कि हमने पूरी जांच तो कर लिया, लेकिन इसके मतलब CT स्कैन के साथ में एक जांच और है, तो दोनों को साथ साथ करते हैं, हो सकता पता चले। तब पता चला कि इसके पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर वहाँ से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वहाँ से ट्रीटमेंट तो चलता रहा। अभी 1 हफ्ते 15 दिन तो वहाँ पर रखे, इसके बाद छुट्टी दे दिया। 15-15 दिन में बुलाते थे। तब हम लोग अनजान आदमी थे, अब वहाँ से कैसे लखनऊ से आए जाए। वहीं पर कमरा लिया, वहीं पर रुकना शुरू कर दिया। अभी वहाँ पर इसको अचानक रुके ही थे 4 बाग में कि वहाँ से इसको फिर दर्द हो गया रात में। फिर वहाँ से ऑटो किया और लेके फिर PGI आया। एंडोस्कोपी देखा तब उन लोगों ने फिर जो नली डाली हुई थी नाक से, उसी के ज़रिए उसको दूध और लिक्विड वगैरह कुछ मिला के देते थे, वही डालते थे, वही उसका खाना था, बाकी सब कुछ बंद था। वो नली भी निकाल दिए। फिर वहाँ से उन लोगों ने दवाई ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया। मर्ज का पता चल गया, अब हो गया। वहाँ से छुट्टी दे दिए, हर महीने मतलब बुलाना, फिर 2-2 महीने में बुलाना, फिर 6-6 महीने में बुलाना। इसका 2-2 महीने में दर्द हो जाता था। फिर इसके बाद ये करते करते हमको 1 साल लग गया।
इसके बाद दोबारा जब इसका अल्ट्रासाउंड हुआ तब मतलब डॉक्टरों ने एडवाइज किया कि इसके बाल ग्लाडर में पथरी है। जब पथरी होने के बाद भी मतलब हमने कहा पथरी, तो बोले इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है ऑपरेशन करवा देंगे। इससे हमने उनसे रेफ़र करवा लिया कमांड हॉस्पिटल लखनऊ आर्मी में। हमने कहा यहाँ तो बहुत पैसा लग रहा है, आर्मी के थ्रू करवाएंगे। फिर कमांड हॉस्पिटल में ले गया, जो सब कमांडेंट साहब थे उन्होंने भी वहाँ सिटी स्कैन वगैरह कराया, बोला बाल ग्लाडर में पथरी है, इसका ऑपरेशन कर देते। वहाँ एडमिट किया, उन्होंने ऑपरेशन तो किया बाल ग्लाडर का, लेकिन बाल ग्लाडर का जो था वो तो डैमेज हो चुका था। बोले ये ख़राब हो गया है, यदि वो करेंगे तो इसको हम निकाल देते हैं। हमने कहा ठीक है निकाल दीजिए। मतलब पहले उनसे सब पूरी एडवाइस ले लिया था कि सर कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह या कि कोई शरीर का अंग निकलने से कोई नुकसान साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। बोले कहीं कुछ नहीं होगा, अभी हम 10 आदमी का किया, उसमें से 9 आदमी का बाल ग्लाडर निकाला। बोला इससे आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हो गया, उन्होंने बाल ग्लाडर का ऑपरेशन कर दिया, निकाल भी दिया, हो गया। वहाँ से ट्रीटमेंट इनका 2011 से मार्च से चलता ही रहा, सिलसिलेवार चलता रहा। जब इनका 1 साल 2 साल हो गया, अब पेट का दर्द न जाए, कभी 6 महीने में, कभी 7 महीने में, कभी 8 महीने में, मतलब कोई टाइमिंग नहीं था। अचानक दर्द हो जाए, अब हमें रीवा से लखनऊ ले जाने के लिए जब दर्द होगा तो वहाँ मुश्किल हो जाता था। तो वहीं पर डॉक्टर थे ये पटेल साहब, विष्णु पटेल नाम थे, वो सर्जरी के थे, स्पेशलिस्ट थे। उनके पास ले गया तो उन्होंने देखा, सब बाकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट देख लिया उन्होंने। बोलो ऐसा है कि हम इनका दवाई मुश्किल से 2 दिन 24 घंटे या 36 घंटे कर सकते हैं, बाकी जहाँ इनका ट्रीटमेंट होता है वहाँ ले जाइए आप। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं अभी वो कर दूंगा। तो दर्द होता था तब तुरंत मतलब खाना और पानी बंद, एंटीबायोटिक इंजेक्शन वगैरह बोतल वगैरह चढ़ा देते थे वो 24 घंटे के लिए। फिर वही 5-6 महीने के लिए आराम हो जाता था। फिर उन्होंने एडवाइज किया कि इनको फिर लखनऊ ले जाओ। फिर लखनऊ पीजीआई ले गया। फिर वहाँ वो किया तो उन्होंने ये गोली दिया, बोला गोली ये खाते रहो, आपको एंजाइम है अब वो बीटाड्रेन, तो उसको खाते रहे, लेकिन इसका आराम नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों ने बोला बच्चे को ही फिर इतने आगे बढ़ता गया, ये नेट वगैरह में देखना शुरू किया, फिर वहाँ से लेके आ गया। इसके बाद जब यहाँ आए तो बोले पापा ले चलो नागपुर एक बार। हमने कहा ठीक है नागपुर चलते हैं। कहाँ चलना है? बोले केयर हॉस्पिटल में चलते हैं। केयर हॉस्पिटल नागपुर में एक बड़ी, आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी हॉस्पिटल उभाया है, कॉलोनी यहाँ है पूरी हॉस्पिटल की। केयर हॉस्पिटल में ले गया, डॉक्टर का तो इतना हमें नाम नहीं है, उस फाइल में है। उनको दिखाया तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट देखा, तो उन्होंने एडवाइस किया था तो ऐसा ऐसा है, इसमें स्टैंड पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं, 6-6 महीने में स्टैंड डलवाओगे और वो स्टैंड रिमूव करना पड़ेगा, ज़्यादा दिन का हो जाएगा, बार बार डलवाओगे तो नली खराब हो जाएगी, या कि फिर सर्जरी के लिए साइड से नली की, मतलब जो अभी प्रक्रिया यहाँ लास्ट तक चल रही है वो एडवाइस यहाँ से हमें केयर हॉस्पिटल से पूरी मिल चुके थे। फिर भी दिल नहीं माना, उनकी दवाई लिया, खाया पिया, लेके वापस चला गया। फिर हमने कहा कि अभी क्या करें बेटा? बोले पापा लेके दिल्ली चलते हैं, एम्स में, दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में ले गया तो दिल्ली एम्स में किस लिए नंबर पढ़ना, उनको तो मिलने के लिए ही पहले नंबर लगाना पड़ता था। फिर भी हमने सोर्स लगाया, हमारा लड़का भी अभी डॉक्टर है, उस समय पर पढ़ाई कर रहा था MBBS की। फिर बड़े डॉक्टर से जो थे HOD वगैरह, उनसे सोर्स लगाया, डॉक्टर से बात किया, वहाँ डायरेक्ट हुआ तो नंबर आ गया उनका। उनसे नंबर लगाया, उन्होंने CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर लगवा दिया, देख भी लिया उन लोगों ने रिपोर्ट पुरानी, जांच के लिए नंबर लगा दिया। 2 महीने के बाद नंबर पड़ा। हमने कहा अब नहीं लेके जाऊंगा दिल्ली, क्योंकि अभी जांच करेंगे, फिर इसके बाद कितने दिन में जांच में नंबर पड़ेगा, कब रिपोर्ट मिलेगी। वापस आ गया। फिर इसके बाद हम फिर लखनऊ PGI गए। रिटर्न हमें वहाँ बार बार जाना ही पड़ता था PGI में OPD के लिए। वहाँ OPD में जाने के बाद पूरा डॉक्टरों ने
एडवाइज यही किया कि आपको तब तक पथरी की भी शिकायत आ गई कि पैनक्रियाज में आपके पथरी है। तो हमने कहा क्या करें, तो बोले ESW करना पड़ेगा, ESW करने के बाद ERCP करना पड़ेगा। तो पथरी तो तोड़वा दिया, लेकिन जब तीसरे दिन उसकी ERCP होनी थी, पथरी निकालनी थी, मुंह से नली डाल के मशीन से वो पथरी को खींचते हैं। तब पथरी तो जैसे नली डाला एंडोस्कोपी की, तो हेड में सूजन था, पथरी हीट देते थे, पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर का देते हैं। तो बोले नहीं, ये रिस्क नहीं लूँगा, इसमें बड़ा खतरा है। फिर वापस आ गए, 2-3 दिन रहे, छुट्टी हो गई, वापस लेके घर लेके आ गए। जी, मैं काशीपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। अच्छा, आप किसे लेके आए हैं? मेरा नाम DN पांडे, मैं अपने लड़के संदीप पांडे को लेकर के आया हूँ। और क्या तकलीफ थी मतलब उनको? उसे काफ़ी पेट में दर्द रहा करता था, अक्सर हो जाया करता था, कई जगह से दिखाया, मुरादाबाद, दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश, एम्स तक में दिखाया। तो वहाँ पता लगा जी इसे जो है पैनक्रियाटाइटिस है और इसका इलाज नहीं हो सकता। कई दवाई खाई, कई बहुत जगह से दवाई दिलवाई, होम्योपैथी की भी, एलोपैथी, आयुर्वेद सब पे ट्राई किया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। तो लास्ट में फिर हमें यहाँ के बारे में जानकारी मिली, तो हम यहाँ लेकर के आए रवि सर के पास। इससे पहले कितने साल हो गए उनको ये काफ़ी टाइम से है। वैसे तो बचपन से ही दर्द होता रहता था, 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, लेकिन अभी हाल में 7-8 साल से ज़्यादा होने लगा है। तो आपने ऐसा उम्मीद वगैरह छोड़ दी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? और अक्सर होता है, जब लगातार ही कई जगह ट्रीटमेंट करवाने के बाद में नहीं रिलीफ मिलता है तो थोड़ा है होपलेस तो हो ही जाता है। मतलब आपको लगा था कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता? हाँ जी, अक्सर कहो कि जिससे मालूम का उसने यही बताया कि इसका जी कोई ट्रीटमेंट है नहीं। अच्छा, फिर आपको यहाँ के बारे में कैसे पता? हाँ, फिर यहाँ के बारे में पता लगा। हमने क्या जो है यूट्यूब पर वीडियो देखे, काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ मैं। फिर यहाँ के बारे में मालूम हुआ तो फिर ये कुछ विश्वास हुआ कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है, इसलिए फिर यहाँ पर लेकर के आए ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले जो तकलीफ थी उससे अभी काफ़ी कुछ राहत? हाँ, पहले के अभी काफ़ी रिलीफ है। ये 5 डे चैलेंज ले रखा है, इसमें काफ़ी रिलीफ है पहले से, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तो। तो पहले कौन सी प्रॉब्लम थी? पहले यही था जी कि पेट में दर्द हो जाया करता था, खाना नहीं खाया करता था, खाने के लिए बना दिया सब कुछ था जी, कभी ये नहीं खाओ कभी वो नहीं खाओ, काफ़ी काम उसके अंदर से बंदिश लगी हुई थी। अब पहले से काफ़ी बेटर महसूस कर रहे हैं। अभी खाना वगैरह खा पा रहे? हाँ जी, अब खाना खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ था कि पहले मानसिक तौर से कुछ अलग था उनका और अभी मानसिकता उनकी थोड़ी चेंज हुई है? हाँ, इस बार यहाँ आने के बाद में काफ़ी चेंजेज हुए हैं, जैसे भी यहाँ सर ने बताया है, जो भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो फॉलो कर रहे हैं, उससे काफ़ी जो है रिलीफ मिला है। तो अभी 5वें दिन का आखिरी दिन है, तो आप लोगों को बोलेंगे कि यहाँ पर आना चाहिए करके? हाँ, बिल्कुल जी, ये तो हम जाएंगे। बाकी जो भी कोई ऐसे पेशेंट होगा जो होपलेस हो चुके हैं, उनको भी हम जो मोटिवेट करेंगे, उन्हें बताएंगे कि यहाँ पर इसका इलाज हो सकता है, ज़रूर हम ट्राई करें। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये फाइट से उनको हार दिख जाना चाहिए या फिर आगे इससे लड़ते रहना? नहीं, लोगों को यही संदेश देंगे कि कोई सी भी बीमारी हो उससे काम जो है निराश नहीं होना चाहिए, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, उससे फाइट करनी चाहिए, तभी एज ए विनर उनके सामने आना चाहिए। हो सकता ऐसा कभी लगा है आपको? हाँ जी, लगा है, बिल्कुल सही लगा है, क्योंकि एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट है वो केवल एक ही टाइप का ट्रीटमेंट है। आप कहीं भी चले जाओ, कितने बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको ट्रीटमेंट वही मिलेगा। पिछले साल जब बेटा एडमिट हुआ था, तो एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज के बाद उनको जो मेडिसिन मिली थी, वही मेडिसिन मैं उनको गंगाराम हॉस्पिटल में ले गया था, तो वहाँ पे भी वही मेडिसिन चल रही थी और उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि वो ऐसे है जैसे सब्ज़ी में नमक डाल देते हैं, इस ऐसा ट्रीटमेंट होता है। वो क्योर वाला ट्रीटमेंट नहीं लगा था। और जब मैंने रवि सर की वीडियो देखी, तो उनकी वीडियो देखने से मैं इतना इंस्पायर हो गया था, मुझे एक उम्मीद जगने लगी थी कि ये यहीं से ठीक हो सकता है और उनके बेनिफिट्स भी मिलेंगे मुझे। तो आपको ऐसे लगा था कि मिलेगा करके, तो आप कितना प्रतिशत आपने उसको खरा पाया है? हमने उनको 100% पाया जी।
तो आप लोगों को बताएंगे कि लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए? हाँ जी, ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे आके मिलिए, सर से मिलिए और उनको ज़रूर बेनिफिट होगा। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि उन्होंने इसके बाद में ये जो फाइट है ये लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, अगर आपका कोई एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ज़रूर मिलेगा और दूसरे रास्ते के लिए जो है ना एफर्ट करनी चाहिए। तो ये रास्ता वही रास्ता है जो मंजिल तक लेके जाएगा। ओके, तो ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है, तो ये कहाँ तक के सच है? देखो, ये बिल्कुल 100% सच होता है कि डॉक्टर भगवान का ही रूप होता है, क्योंकि वो भगवान ने ही ज़िंदगी दी है और ज़िंदगी जो चलाता है वो भगवान ही कहला जाता है। ओके, हाँ जी, तो आपके लिए रवि सर जो है वो फरिश्ते बन के आए हैं? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल फरिश्ते हैं जी। मैं तो जब उनका वीडियो देखता था मैं मतलब ऐसे डिप्रेस में रहता था, तो जैसे मैं उनका वीडियो देखता था ना तो मुझे उम्मीद लग जाती थी और मुझे लगता था कि यहीं मुझे जाना चाहिए। तो मतलब ना सिर्फ इनमें, मतलब आप में भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हुआ? हाँ जी, जैसे मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, जैसे यहाँ पे एक माहौल है, एटमॉस्फेयर है, जो चीज़ें यहाँ सीखने को मिल रही है, उससे मैं ये नहीं कह रहा कि पेशेंट की तरह मैं अपनी लाइफ में भी उस चीज़ को पॉजिटिव चेंज लेके आऊँगा और मुझ में ही काफ़ी चेंजेज आएंगी। जैसे अब घर का माहौल होता है, हम जिस एनवायरनमेंट रहते हैं, हम आस पड़ोस में, वर्क प्लेस पे, तो उन चीज़ों को जो इन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट किया है कि आपकी सोच से जो लाइफ बनती है वो काफ़ी मदद मिलेगी मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और खुद के लिए भी काफ़ी बदलाव मिलेंगे। जी, मेरा नाम कमल सैनी है और हम हरियाणा रोहतक से आए हैं। संजय सैनी, मैं इनका पापा हूँ। ओके, आप दोनों में से पेशेंट कौन है? जी, मैं हूँ तो पेशेंट। आप ये जो फाइट है वो कब से कर रहे हैं? जी, लास्ट ईयर हुआ था जुलाई में, तो उससे जनवरी में पता चला था इसके बीमारी के बारे में। तब से फिर वेट लॉस, स्ट्रेस, टेंशन और पेन बहुत होता था। तो पिछले ईयर जुलाई में मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। डॉक्टर ने कहा था एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे लेवल्स हाई थे, तो इसलिए फिर 1 वीक मैं हॉस्पिटल में दाखिल रहा। तभी से फिर एक स्ट्रेस, एक अलग सा टेंशन और फैमिली में भी एक बहुत स्ट्रेस की कंडीशन थी और तभी से फिर वेट लॉस भी मेरा स्टार्ट हो रहा था। तो तब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक भी हो जाऊंगा। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी मोस्टली। फिर एक दिन यूट्यूब पे मेरे फादर ने, पापा जी ने सर के बारे में देखा और हमसे डिस्कस किया, तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो फिर हमने डॉक्टर जी से और इनकी टीम से बातचीत करी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलो इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो और हम यहाँ पर 5 डेज़ प्रोग्राम में भी आए हैं और अब मुझ में बहुत सारा पॉजिटिव चेंज लग रहा है। एक लाइफ चेंज हो गई है जो पहले था और अब में एक बहुत डिफरेंस फील होता है। तो इसमें हमें बहुत बेनिफिट लगता है जी। और हम यहाँ खुश हैं, हम खुश हैं यहाँ पर आए और हम दूसरों को भी बताएंगे। अगर कोई इस प्रॉब्लम में हो तो हम उनकी हेल्प करना चाहेंगे और यहीं पर ही सजेस्ट करेंगे। थँक्स। म्हणजे आम्हाला लय दिवस झालं, 10-12 वर्ष झालं आमच्या पोराला त्रास होता. आम्ही लय दवाखाना ते बघितला, पण काय असं सलाईन ती लावायचं, एक आठवडाभर आजारी, पुन्हा तिथं दवाखान्यात थांबायचं, पुन्हा नीट झाले की घरी यायचं, पुन्हा 1 वर्षानं अजून त्रास व्हायचं. असं 10-12 वर्ष आमचं, 3-4 वर्ष तर सारखं दवाखान्याला जायचं, गोळ्या घ्यायचं, औषध घ्यायचं. तिथं काय असं सांगितलंच नाही. लय दवाखान्यात आम्ही फिरलं, ह्याचं काय इलाज नाही असं सांगत होते आम्हाला. मग आम्ही काय केलं, मोबाईलवर ते बघतात ना, मग त्याच्यावर बघून ना आम्हाला जरा हे वाटलं, म्हणून आम्ही इकडं आला. काय तर उपयोग होईल, पोराचं काय तर पुढं अजून व्हायचं जायचं आहे, एवढं वय पण नाही पोराचं. आणि त्यात अजून त्याच्या पोराला बी त्रास व्हायला लागलं. 2-3 महिने झालं पोराला बी त्रास. सोनोग्राफ ते काढल्यावर मग आम्हाला समजलं पोराला पण तेच आहे. म्हणताना आमच्या पोरानं लय टेन्शन घेतलं. मला झाले तर झालं, पोराला पण असं, म्हणून त्यानं लयच हे करायला. तेवढ्यात आम्हाला ते मोबाईलमधून समजलं हे इथं हाय काय तर इलाज, म्हणून आम्ही इथवर आलो. आता इथं आल्यापासून आमच्या पोराला जरा बरं आहे, नातोला बी जरा बरं आहे, फरक पडलं आहे. मग ह्याच्यावरनं आम्हाला जरा देवानं कुठं तर मार्गदर्शन दाखवलं, म्हणून असं वाटलं आम्हाला, म्हणून आम्ही इथवर आलो. इससे पहले मतलब आपने कम से कम कितने दवाखाने लेके गए थे?
आम्ही 4-5 दवाखाना असं बघितला पोराला. म्हणजे कुठं बी गेलो तर ह्याचा इलाज नाही, हे असंच होणार असं सांगत होत्या. त्याच्यावर तुम्ही ऑपरेशन करा. म्हणजे आम्हाला काय वाटायचं, ऑपरेशन केलं तर जरा आदूच होत आहे ना पोरगं, अजून हे आहे, अजून काय एवढं वय नाही त्याचं, ऑपरेशन केलं तर कसं व्हायचं असं आम्ही विचार करत होता. कुठं तर आयुर्वेदिक औषध मिळालं तर त्याच्यावरनं काय तर उपचार झालं तर बरं आहे असं आम्हाला वाटायचं. मग हे लगे मोबाईलवर कळलं ना, म्हणून आम्ही लगेच आता एक 5-6 महिने जायचं म्हणल्यावर आम्हाला आता इकडे यावं लागलं, म्हणून आलो आम्ही. पण मुलाला ज्यावेळेस कळालं ना मुलाचं, त्यावेळेस मात्र खूप म्हणजे खूप टेन्शन. रोजच घरी असो किंवा बाहेर असो टेन्शनमध्येच राहायचे की मला आहे पण मुलाला पण तसंच आहे, म्हणून हे टेन्शन त्यांना होतं. त्यावेळेस एवढं टेन्शन कधीच घेतले नाहीत ते. त्यांना खात्री होतं की कमी होणार. पण आता ते मुलाचं झाल्यामुळं मग परत हे माहिती झालं यूट्यूबवर. मग इकडं आलो, सरांचं अचानकच दुखत होतं. मग दुखताना तिथं हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेल्यावर 2 दिवस औषध गोळ्या दिले. मग परत CT स्कॅन करायला सांगितले. मग ते केल्यानंतर आम्हाला हे समजलं. फिर आपने मतलब उसके बाद में किसी और से इलाज कराया? नहीं, उनके पास से दवाई लाए थे. देन फिर आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ पर ये रेजिडेंशियल कैंप हो रहा है करके? यूट्यूब पे देखकर. यूट्यूब से आप प्रेरणा लेके यहाँ पर आए? अच्छा, ठीक है. और तो पहले से अभी काफ़ी बेहतर है क्या? हाँ, बेहतर है. पहले हीरोज़ इस कार्यक्रम के तहत आरोग्यम 360 सेंटर पर 5 दिन की फाइटिंग या फिर 5 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर अभी हम मौजूद है ज्योति संभाजी जाधव के साथ, जो अपने हस्बैंड के साथ ये लड़ाई जो है ये लड़ रही है. तो जानते हैं उनसे कैसा रहा इनका ये फाइट का सफ़र. आपका नाम? माझं नाव ज्योती संभाजी जाधव. आप किसके साथ आएंगे? मी माझ्या नवऱ्यासोबत आली आहे. तो अभी 5 दिन आपको हो चुके हैं, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? इथं येऊन चांगलं वाटत आहे आणि माझ्या नवऱ्याच्या तब्येतीत चांगला फरक पडला आहे. पहले वो क्या नहीं कर पा रहे थे और अभी वो क्या क्या कर पा रहे हैं? अगोदर त्यांना असं पोटात दुखायचं, जेवण जात नव्हतं, त्रास व्हायचा जास्त आणि चेहरा वगैरे काळा पडला होता, असा अंगावर सुरकुत्या वगैरे पडल्या होत्या. आता चेहरा पण फ्रेश झाला आहे, अंगावरच्या सुरकुत्या पण कमी झाल्यात पूर्ण आणि त्यांना आता 75% बरं वाटते. जैसे कि हम लोग पहले भी इनसे मिल चुके थे, तो उन्होंने दूसरे दिन बताया था कि 25% उनमें सुधार है और अभी उन्होंने कहा है कि 5 दिन में 75% उनमें सुधार आ चुका है. तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो ये 5 डेज़ रेजिडेंशियल कैंप होता है, ये अगर अगली बार होगा तो आप आएंगी या फिर किसी लोगों को आप बताएंगे कि क्या यहाँ पे आना चाहिए करके? म्हणजे मला असं वाटतं की रवी सरांच्या इथं येऊन लोकांनी याचा फायदा घ्यावा. ते जे सांगतात ते म्हणजे आपल्या चांगल्यासाठी सांगतात, याचा पुरेपूर फायदा लोकांनी घेतला पाहिजे. आणि जे दुसऱ्या डॉक्टरांकडे शक्य होत नाही ते इथं ते डॉक्टर शक्य करतात. म्हणजे जगण्याची उमेद मिळते इथं आल्यानंतर. जैसे कि अभी आपने बोला कि उन्हें जीने की चाह मिलती है, जीने की उम्मीद मिलती है, तो अभी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने पूरी वो जो उम्मीद है वो छोड़ दिए थे और अभी यहाँ पर आके वो कुछ बदलाव हुआ है, ऐसा कुछ? हां, जगण्याची आशा तर सोडलेलीच. अशी त्यांच्या मनात असं विचार यायचं की आपण आता आत्महत्या वगैरे करायची. म्हणजे त्यांनी पूर्ण आशाच सोडलेली. नंतर यूट्यूबवर ह्या सरांचे व्हिडिओ बघितले, मग कुठंतरी अशी उमेद मिळाली की नीट होतं आहे, असं आपण नीट होऊ शकतो आहे, ही लढाई जिंकू शकतो आहे, असं म्हणजे असं हे तयार झालं मनात. तो जैसे कि हमने अभी मिसेस जाधव से सुना कि उन्होंने कहा कभी उन्होंने जीने की चाह छोड़ दिए थे और अभी यहाँ आकर उन्हें जीने की एक नई उम्मीद, एक किरण उनके मन में जाग उठी है. तो उनका कहना है कि लोगों ने यहाँ पर आना चाहिए और इस जो 5 डेज़ का जो कैंप होता है उसका लाभ उठाना चाहिए. हाँ, मैं बहुत डिप्रेशन में थी. फिर मैंने बहुत जगह इसके बारे में पता किया, बट
ऐसा लगता था कि कुछ नहीं है, मतलब एकदम होप ख़त्म हो चुकी थी। बाद में मैंने सर का यूट्यूब पे देखा, उसके बाद मुझे लगा नहीं यहाँ जाना चाहिए, कुछ तो है यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद जो भी एक्टिविटी मैंने की, अब मुझे लगता है नहीं, मतलब लाइफ है, बहुत अच्छा है और मैं 100 नहीं 1000% मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे ये फील हो रहा है। तुम्हें कहा था कि तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, हाँ, लेकिन जो बदला नहीं कभी। बहुत। कितने लोग एग्री करते हैं इसे देख के? बहुत। ये सामने देखती नहीं था, ऐसे ही था। रखना पड़ता है। डॉक्टर रवि और डॉक्टर मिनल मैडम जो कर रहे हैं यहाँ पर, अमेजिंग है। ये आप सबके एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे तो आश्चर्य भी हो रहा है और अद्भुत भी लग रहा है। तो आप बहुत अच्छे हाथों में हैं, आप कंटिन्यू करना चाहिए, मुझे लगता है इसी, क्योंकि ये सब हमारे एलोपैथी में तो नहीं है। अब मैं डॉक्टर रवि को और मिनल को पिछले 20-25 साल से जानता हूँ, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब से। अब उनका ये सब डेवलपमेंट देख के बहुत सच में अच्छा लगता है। और आप लोगों को सबको इतना रिलीफ हुआ है एक दुर्धर बीमारी से, जो बीमारी का नाम सुनते ही थोड़ा तकलीफ होती है। मैंने एक एग्जांपल बताना तो, प्रमोद महाजन जो इतने बड़े लीडर थे, भाजपा के मिनिस्टर थे, उनको पेनक्रियाज में गोली लगने के कारण जो पेनक्रियाटाइटिस डेवलप हो गया, तो कहाँ कहाँ से वर्ल्ड से लोग नहीं आए, डॉक्टर्स नहीं आए उनको बचाने के, लेकिन बचा नहीं सके। इस टाइप की ये पेनक्रियाटाइटिस और पेनक्रियास से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस और मेटाबॉलिक चेंजेस जो हो जाते हैं, डायबिटीज़ से लेके न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, विटामिन्स के प्रॉब्लम्स, ये सब होते हैं। और उसमें से आप उभर के आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और आप और अच्छे हो जाएंगे और अपने नॉर्मल जीवन में नॉर्मल एक्टिविटीज़ करेंगे, ये शुभकामनाएं मैं देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। थँक यू वेरी मच। आल्यापासून पूर्णपणे माइंड चेंज झालं आणि मला त्रास होईल हे भविष्यात होणार नाही, 100% खात्री. आणि जेवण तुम्ही केलं? हो, जेवण. असं जेवण तुम्ही लास्ट केव्हा केलं होतं? फुल जेवण एकदम? फुल जेवण खूप दिवसांनी. किती वर्षापूर्वी? वर्ष झालं असं पूर्ण डाएट. खूप करा. सर एक बार किसी थोड़ी तकलीफ हुई थी, पाएगा, हमें भी थोड़ा लग रहा था, इसके पापा को भी डाउट था कि ये करेगा नहीं करेगा, बट थोड़ा सा जैसे एक्टिविटी के दरमियान जैसे पर्सनल गाइडेंस, जहाँ टच की ज़रूरत है, मोटिवेशन की, ऐसे करते थे बहुत अच्छे से। बेटा जब आए तब कैसे थे, अभी कैसे हो, ऐसे बताओ थोड़ा सा। मैं डरा हुआ था पहले। सर से इधर देख के बात करो, ये मस्त है, ऐसे करो। हाँ, मैं पहले डरा हुआ था, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, तकलीफ अभी कैसे है? नहीं। खाना खा रहे हो? सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे सब रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे, हम डे 1 से नॉर्मल फुल डाइट पे शिफ्ट करते हैं। अभी बिना डर के खा रहे, कोई कंप्लेंट नहीं है सर। ऑयली फूड खा रहे डेली, फुल डाइट, वो भी दाल रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी चावल स्वीट डेली खा रहे, अचार पापड़ जो भी है सब खा रहे, राइट? मजा आ रहा है? खाना शुरू हो गया तो सब डे 1 से क्वालिटी ऑफ लाइफ अमेजिंग। अरे हैप्पी बर्थडे, बहुत बढ़िया, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। रियल हीरोज़ प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एडवांस हेल्थ में देखा कि कई लोग जो अपने अंदर के पेन से फाइट कर रहे थे, वो आज रियल हीरोज़ बने और रियल वॉरियर्स बने। आज उन्हें डॉक्टर रवि वैरागड़े ने रियल वॉरियर करके ट्रॉफी भी दिए। कैमरामैन ऋषभ फरकुंडे के साथ मैं ऋतु वासनिक, एनरिच न्यूज़ नागपुर। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।